दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज वनडे सीरीज के पहले मुकाबले की शुरुआत के साथ ही साफ हो गया कि टीम इंडिया पूरी तैयारी और आक्रामक सोच के साथ मैदान में उतरी है। टॉस जीतकर कप्तान शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और यह फैसला मैच की पहली ही गेंद पर सही साबित हो गया, जब अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चौंका दिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने अपनी तेज, सटीक और आक्रामक गेंदबाजी से कीवी टॉप ऑर्डर की लय पूरी तरह तोड़ दी। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज संभलने का मौका ही नहीं पा सके। जब बल्लेबाजी की बारी आई तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उसी लय को आगे बढ़ाया। रोहित के बल्ले से निकले दमदार शॉट्स और विराट की क्लासिक टाइमिंग ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। ऐसा लग रहा था मानो भारत हर विभाग में एक कदम आगे चल रहा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली, किन गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ी और कैसे रोहित विराट की जोड़ी ने बल्लेबाजी में तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपके हिसाब से यह सीरीज अब पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज का दिन पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजी के नाम रहा, जहां टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह फैसला साफ संकेत दे रहा था कि भारत ओस का फायदा उठाते हुए शुरुआती ओवरों में ही न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना चाहता है। जैसे ही मैच शुरू हुआ, भारत की इस रणनीति का असर पहली ही गेंद पर देखने को मिल गया। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद संभाली और अपनी पहली ही डिलीवरी पर डेवोन कॉनवे को चौंका दिया। अंदर की ओर आती तेज गेंद कॉनवे के बल्ले और पैड के बीच से निकलती हुई सीधा स्टंप्स में जा धंसी। बिना खाता खोले कॉनवे का पवेलियन लौटना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था और स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया। इस शुरुआती झटके के बाद क्रीज पर आए केन विलियमसन, जिन्होंने रचिन रविंद्र के साथ पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी से खेलते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल के जरिए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। पावर प्ले के दौरान भारत ने रणगति पर काबू तो रखा, लेकिन विकेट निकालने में थोड़ी जद्दोजहद जरूर दिखी। 10 ओवर के खेल तक न्यूजीलैंड एक विकेट के नुकसान पर 53 रन बना चुका था और विलियमसन रचिन की जोड़ी जमती हुई नजर आ रही थी। इस दौरान कप्तान शुभमन गिल ने गेंद कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को सौंपी ताकि स्पिन के जरिए साझेदारी को तोड़ा जा सके। कुलदीप और जडेजा ने बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की। दोनों ने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोके रखा, लेकिन विलियमसन और रचिन ने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे दोनों ने अपने शॉट्स खोलने शुरू किए और 20 ओवर पूरे होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 110 तक पहुंच गया। इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए। इस वक्त ऐसा लगने लगा था कि न्यूजीलैंड की पारी मजबूत स्थिति में पहुंच रही है और भारत को जल्द विकेट की जरूरत है। यहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। 21वें ओवर में हर्षित राणा अपने दूसरे स्पेल के लिए आए और उन्होंने आते ही खेल का पासा पलट दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने केन विलियमसन को उछाल और गति से चकमा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में चली गई और भारत को बड़ी सफलता मिली। अगली ही कुछ गेंदों के भीतर हर्षित ने रचिन रविंद्र को भी पवेलियन भेज दिया। रचिन एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में मिड विकेट पर कैच दे बैठे। लगातार 2 झटकों ने न्यूजीलैंड की मजबूत होती पारी को एक झटके में डगमगा दिया और भारत पूरी तरह 100 से अधिक रन नहीं बना सका। मुकाबले में लौट आया। अब क्रीज पर डेरिल मिचेल और टिम सेफर्ट मौजूद थे। दोनों ने एक बार फिर पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ आकर्षक शॉट्स के साथ रणगति को बनाए रखा। 30 ओवर के खेल तक न्यूजीलैंड 3 विकेट के नुकसान पर 177 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 32वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपने दूसरे स्पेल में वापसी करते हुए भारत को बड़ी राहत दिलाई। सिराज की तेज और सीधी गेंद ने डेरिल मिचेल के स्टंप्स उड़ा दिए और यह साझेदारी वहीं खत्म हो गई। अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मार्क चैपमैन को सिराज ने विकेट के पीछे केएल दंस राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने से न्यूजीलैंड बैकफुट पर चला गया। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर अपना असर दिखाया। 34वें ओवर में उन्होंने पहले टिम सेफर्ट को पवेलियन भेजा और फिर मिचेल सेंटनर को भी आउट कर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। 35 ओवर के खेल तक न्यूजीलैंड 200 रन पर अपने 7 विकेट गंवा चुका था और अब निचला क्रम क्रीज पर था।
लॉकी फर्गुसन और मैट हेनरी ने कुछ देर संभलकर खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक पाना मुश्किल होता जा रहा था। मैच का सबसे यादगार पल 41वें ओवर में आया, जब मोहम्मद सिराज ने अपने करियर की पहली वनडे हैट्रिक पूरी की। इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने लॉकी फर्गुसन को तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। अगली ही गेंद पर स्लोअर डिलीवरी से जैकब डफी को एलबीडब्ल्यू कर दिया और फिर तीसरी गेंद पर मैट हेनरी को क्लीन बोल्ड कर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। सिराज की इस घातक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड की पूरी टीम 40.3 ओवर में 245 रनों पर सिमट गई। इस तरह भारतीय गेंदबाजों ने सामूहिक प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर से दूर रखा। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट झटके, जबकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट लेकर भारत की जीत की मजबूत नींव रखी। यह पारी सिर्फ विकेटों की कहानी नहीं थी, बल्कि टीम इंडिया की अनुशासित, आक्रामक और योजनाबद्ध गेंदबाजी का शानदार उदाहरण थी, जिसने न्यूजीलैंड को कभी भी पूरी तरह मैच पर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की पारी शुरू से ही यह साफ संकेत दे रही थी कि आज मुकाबले को लंबा खींचने का कोई इरादा नहीं है। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद से आक्रामक सोच के साथ बल्लेबाजी शुरू की। दोनों ने शुरुआत में ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। रोहित शर्मा ने पहले ओवरों में अपने ट्रेडमार्क शॉट्स दिखाए, कभी लेग साइड में शानदार फ्लिक तो कभी ऑफ साइड में दमदार ड्राइव। वहीं शुभमन गिल ने भी टाइमिंग और क्लास का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए गेंद को गैप्स में निकालना शुरू किया। सिर्फ 5 ओवर के भीतर टीम इंडिया ने 50 रन पूरे कर लिए और स्टेडियम में यह एहसास गहराने लगा कि यह रन चेज भारत के पूरी तरह कंट्रोल में है। 9वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपने इरादों को और मजबूती से जाहिर कर दिया। मैट हेनरी की थोड़ी शॉर्ट गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर आते हुए शानदार छक्का जड़ा, जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरा। इसी छक्के के साथ रोहित ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक सिर्फ तेजी का नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मविश्वास का भी प्रतीक था। दूसरी ओर शुभमन गिल पूरी शांति के साथ अपनी पारी आगे बढ़ा रहे थे। वह बड़े शॉट्स के साथ साथ स्ट्राइक रोटेशन पर भी पूरा ध्यान दे रहे थे, जिससे रोहित को खुलकर खेलने का मौका मिलता रहा। 13वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपना पल हासिल किया। जैकब डफी की गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाकर 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पारी दिखा रही थी कि गिल कितनी तेजी से भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बनते जा रहे हैं। हालांकि जश्न ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अगली ही गेंद पर डफी की अंदर आती डिलीवरी ने गिल को चौंका दिया और वह बोल्ड हो गए। गिल के आउट होते ही स्टेडियम में हल्की सी खामोशी छा गई, लेकिन टीम इंडिया की स्थिति अब भी बेहद मजबूत थी। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली। विराट ने आते ही सिंगल लेकर अपना खाता खोला और साफ कर दिया कि वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेने वाले। शुरुआती कुछ गेंदों में उन्होंने गेंद को अच्छे से देखा, लाइन लेंथ को समझा और फिर धीरे धीरे अपनी लय पकड़नी शुरू की। 16वें ओवर में मिचेल सेंटनर की गेंद पर विराट ने ऐसा छक्का जड़ा कि खुद रोहित शर्मा भी हैरान रह गए। यह छक्का पूरी तरह विराट की क्लास का उदाहरण था। फ्रंट फुट पर हल्का सा आगे बढ़ते हुए बल्ले का पूरा फेस और गेंद सीधे बाउंड्री के पार। अब एक छोर पर रोहित शर्मा पूरी तरह सेट हो चुके थे और दूसरी ओर विराट कोहली अपनी लय में लौटते दिख रहे थे। दोनों के बीच तालमेल देखते ही बनता था। रोहित बड़े शॉट खेलते, विराट सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलते और फिर मौका मिलते ही चौका छक्का जड़ देते। 25वें ओवर में रोहित शर्मा ने मैट हेनरी की गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि रन चेज को पूरी तरह भारत के पक्ष में ले जाने वाला पल था। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और रोहित ने अपने हेलमेट को हल्का सा उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। इसके बाद विराट कोहली ने भी अपने अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। 27वें ओवर में डेरिल मिचेल की गेंद पर विराट ने बैकफुट पर जाते हुए शानदार पंच चौका लगाया और इसी चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। 58 गेंदों में आया यह अर्धशतक विराट की नियंत्रित और समझदारी भरी बल्लेबाजी का सबूत था। इस वक्त मैच पूरी तरह भारत 100 रन से आगे है की मुट्ठी में था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार लाइन बदल रहे थे, फील्ड इधर उधर कर रहे थे, लेकिन रोहित और विराट के सामने कोई भी योजना काम नहीं आ रही थी। जैसे जैसे ओवर कम होते गए, दोनों बल्लेबाजों ने और भी खुलकर खेलना शुरू कर दिया। रोहित ने कभी पुल शॉट से छक्का जड़ा तो कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया। विराट ने भी ऑफ साइड में क्लासिक ड्राइव और कवर के ऊपर से चौके लगाकर रणगति बनाए रखी। 35वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका लगाकर टीम इंडिया को एक तरफा अंदाज में जीत दिला दी। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं थी,
बल्कि मानसिक दबदबे की भी थी। रोहित शर्मा 87 गेंदों में नाबाद 123 रन बनाकर लौटे, जिसमें ताकत, टाइमिंग और अनुभव तीनों का बेहतरीन मेल देखने को मिला। वहीं विराट कोहली ने 58 गेंदों में नाबाद 70 रन बनाकर साबित कर दिया कि रन चेज में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए कितनी बड़ी ताकत है। यह पारी भारतीय बल्लेबाजी की परिपक्वता, आक्रामक सोच और मैच को पढ़ने की क्षमता का शानदार उदाहरण थी, जहां हर शॉट, हर रन और हर फैसला जीत की ओर एक कदम था।